नमस्कार, मैं संदीप कसालकर। क्रिप्टो टीवी में आप सभी का स्वागत है। क्रिप्टो वर्ल्ड से जुड़ी नई खबरों के साथ आइए देखते हैं क्या कुछ हुआ क्रिप्टो की दुनिया में। सबसे पहले रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। कॉइनबेस के सीईओ ने कहा, आरबीआई के अनौपचारिक दबाव के कारण भारत से निकलना पड़ा। उथल पुथल के बीच क्रिप्टो करेंसी में आई गिरावट, बिटकॉइन फिसला $31,000 से नीचे। कॉइनबेस के खुलासे से ग्राहकों पर मंडराया नुकसान का खतरा। टेरा के एलएफजी द्वारा डंपिंग डर के बीच एवलांच पहुंचा 7 महीने के निचले स्तर पर। क्रिप्टो एनालिटिक्स फर्म चेनालिसिस ने $8.6 बिलियन वैल्यूएशन पर जुटाए $170 मिलियन। एएमसी थिएटर्स के मुताबिक क्रिप्टो करेंसी में हो रही है एक क्वार्टर ऑनलाइन पेमेंट। कान्ये वेस्ट और किम कार्दाशियन के तलाक के पेपर्स को मिला एनएफटी का रूप, किया जा रहा है सेल। एनएफटी आधारित P2E गेम के लिए आर्सेनल फुटबॉल क्लब ने उनागी के साथ की साझेदारी। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। यूएस बेस्ड क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज कॉइनबेस अपनी लॉन्च के 3 दिनों के भीतर ग्लोबली क्रिप्टो इन्वेस्टर्स की सबसे बड़ी संख्या वाले देश इंडिया से बाहर हो गया है। ऐसे में इसके को फाउंडर और चीफ एग्जीक्यूटिव ब्रायन आर्मस्ट्रांग ने अब कहा है कि उन्होंने सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अनौपचारिक दबाव के कारण बाहर निकलने का फैसला लिया था। 10 मई को कॉइनबेस की 2022 क्वार्टरली अर्निंग्स कॉल के दौरान आर्मस्ट्रांग ने कहा कि सरकार और आरबीआई का अनौपचारिक दबाव भारत के सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के फैसले का उल्लंघन हो सकता है, जिसने क्रिप्टो करेंसी पर केंद्रीय बैंक के प्रतिबंध को उलट दिया था। इतना ही नहीं, कॉइनबेस के सीईओ ने देश में फिर से लॉन्च करने की योजना पर बोलते हुए कहा कि वे आरबीआई के साथ काम कर रहे हैं और दूसरे पेमेंट ऑप्शंस की तलाश कर रहे हैं। टेरा के स्टेबल कॉइन में दिखी जा रही अस्थिरता के कारण क्रिप्टो करेंसीज को मिक्स ट्रेड करते हुए देखा गया। भले ही ल्यूना फाउंडेशन गार्ड ने यूएसडी के पे की रक्षा के लिए अपने पूरे बिटकॉइन रिजर्व को बेच दिया है, ऐसे में बिटकॉइन $31,000 के करीब ट्रेड कर रहा है। एक्सचेंज डेटा के मुताबिक एलएफजी ने अपने पूरे बिटकॉइन रिजर्व 80,394 बिटकॉइंस को एक्सचेंजेस में मूव कर दिया है, जिनमें से ज्यादातर को जेमिनी पर डिपॉजिट किया गया है। इन्फ्लेशन की एनुअल यूएस हेडलाइन रेट 8.5% से घटकर 8.3% हो गई है, जो 40 साल के उच्च स्तर के करीब और 8.1% से ज्यादा होने की उम्मीद थी। इन सब के बीच बिटकॉइन ने पिछले 24 घंटों में 2% की गिरावट के साथ $31,200 पर ट्रेड किया है, जबकि इथेर को उसी समय के दौरान 1.5% ऊपर जाते हुए $2,300 पर देखा गया। टेरा का स्टेबल कॉइन यूएसडी पिछले 24 घंटों में 46% की गिरावट के साथ $0.45 पर ट्रेड कर रहा था। टेरा का नेटिव कॉइन ल्यूना 90% से ज्यादा उसी समय के दौरान $3.17 तक नीचे आते हुए देखा गया था। अमेरिका के सबसे बड़े क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज कॉइनबेस ने खुलासा किया है कि बैंकरप्सी होने की स्थिति में कस्टमर्स एक्सचेंजेस में जमा की गई अपनी एसेट्स खो सकते हैं। नया डिस्क्लोजर इसकी क्वार्टरली फिलिंग का हिस्सा था और इसे यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन यानी एसीसी के रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए बनाया गया था। डिस्क्लोजर में कहा गया है कि बैंकरप्सी होने की स्थिति में एक्सचेंजेस द्वारा रखी गई क्रिप्टो एसेट्स को बैंकरप्सी की कार्रवाई की प्रॉपर्टी माना जा सकता है और ग्राहकों को जनरल अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स के रूप में माना जा सकता है। इन्वेस्टर क्लास जिसके क्लेम्स को आखिर में सेटलमेंट किया जाएगा। हालांकि कॉइनबेस के सीईओ ब्रायन आर्मस्ट्रांग ने साफ किया है कि फाइलिंग के ये संकेत नहीं मिलता है कि क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज ऑपरेटर को बैंकरप्सी रिस्क का सामना करना पड़ा है। इस तरह से कॉइनबेस के शेयर बुधवार को 17% से ज्यादा नीचे आते हुए देखे गए हैं। एवलांच एक प्रूफ ऑफ स्टेक ब्लॉकचेन और डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस में इथेरियम का कॉम्पिटिटर इंट्राडे ट्रेड्स में 30% से ज्यादा नीचे आते हुए देखा गया, जिसे उथल पुथल के हिस्से के रूप में टेरा ने विटनेस किया, जिसके साथ स्टेबल कॉइन यूएसडी ने अपना पे खो दिया है। एबैक्स स्पष्ट रूप से कोलैटरल एसेट्स में एक होने के लिए कीमत चुका रहा है, जो अमेरिकी डॉलर के साथ टेरा के नेटिव स्टेबल कॉइन टेरा यूएसडी के पेग को बनाए रखता है। डी पेग की घटना तब हुई जब लूना फाउंडेशन कार्ड टेरा लैब्स द्वारा बैक सिंगापुर बेस एक नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन यूएसडी पेग को बढ़ावा देने के लिए अपने क्रिप्टो रिजर्व्स को खाली कर रही थी। इस तरह से फर्म के पास हाल के समय में लगभग
$74.75 मिलियन मूल्य के 1.97 मिलियन एवैक्स है। इन सब के बीच एवैक्स हाल ही में पिछले 24 घंटों में 17% से ज्यादा की गिरावट के साथ लगभग $39 पर ट्रेड कर रहा था। न्यूयॉर्क बेस्ड ब्लॉकचेन डेटा एनालिटिक्स फर्म चैनलिसिस ने सीरीज एफ फंडिंग में $170 मिलियन हासिल किए हैं, जिसमें इन्वेस्टमेंट सहित इसका वैल्यूएशन $8.6 बिलियन तक 2 गुना हो गया है। चैनलिसिस ने मार्च 2021 में एक सीरीज डी इन्वेस्टमेंट राउंड में $100 मिलियन जुटाए हैं। इसके वैल्यूएशन को $2 बिलियन से ऊपर लाया और एक और $100 मिलियन को जून में एक सीरीज ई फंडिंग राउंड में लाया, जिसे इसका वैल्यूएशन $4.2 बिलियन हो गया। फर्म द्वारा अब तक जुटाया गया टोटल अमाउंट अब पर क्रंचबेस $536 मिलियन है। इस साल की शुरुआत में चैनलिसिस ने 2 नए टूल ऑन चेन ओरेकल और एक पब्लिक एपीआई लॉन्च किया है, जिससे प्रतिबंधों के अनुपालन के लिए क्रिप्टो वॉलेट्स को स्क्रीन करना आसान हो गया है। अमेरिकन मूवी थिएटर चेन AMC थिएटर्स ने दावा किया है कि मूवी देखने वालों से मिलने वाले लगभग 1 क्वार्टर पेमेंट क्रिप्टो के रूप में होते हैं, जो डिजिटल पेमेंट को अपनाने का संकेत देता है। ऐसे में कैंसास हेडक्वार्टर मूवी चेन के CEO एडम एरॉन ने खुलासा किया है कि फर्म बिटकॉइन और दूसरे क्रिप्टो पेमेंट ऑप्शंस के इस्तेमाल में बढ़त दिखाई दे रही है। क्रिप्टो करेंसी सेक्टर में इंटर करने के अलावा थिएटर चेन ऑपरेटर के नॉन फंजिबल टोकन्स के इस्तेमाल को भी एक्सप्लोर कर रहे हैं। कान्ये वेस्ट और किम कर्दाशियन के तलाक की फाइलिंग को NFT में बदल दिया गया है, जो ऑनलाइन मार्केटप्लेस OpenSea पर खरीदने के लिए मौजूद है। लेटर्स ऑफ द सी नाम के एक यूजर ने फॉर्मर कपल के तलाक की फाइलिंग को NFT के रूप में $400,000 में सेल के लिए रखा है। इस तरह इसकी सेल 30 मई को एंड होगी। सेलर कान्ये वेस्ट और किम कर्दाशियन के लीगल डॉक्यूमेंट्स को OpenSea पर प्यूरिफिकेशन बाय फायर के रूप में रेफर कर रहा है। लिस्टिंग में कहा गया है कि जब केस को अंतिम रूप दिया जाएगा, तब बायर को FBX वर्जन का एक हिस्सा मिलेगा, ताकि वे मेटावर्स में अवतार के साथ इसका इस्तेमाल कर सके या मेटावर्स में अपनी प्रॉपर्टी पर इसे डिस्प्ले करने में सक्षम हो सके। NFT ऑनलाइन मार्केटप्लेस पर सेलर की ओनली लिस्टिंग है। बता दें कि किम कर्दाशियन ने फरवरी 2021 में कान्ये वेस्ट को तलाक देने के लिए डाइवोर्स फाइल किया था। ऐसे में इस साल की शुरुआत में एक जज ने उन्हें कानूनी रूप से सिंगल घोषित कर दिया है। इंग्लिश प्रीमियर लीग जायंट आर्सेनल फुटबॉल क्लब ने उनागी के फैंटेसी फुटबॉल गेम अल्टीमेट चैंपियंस के साथ अपनी साझेदारी की घोषणा की है। बता दें कि अल्टीमेट चैंपियंस एक क्रॉस लीग फैंटेसी फुटबॉल गेम है, जिसे मुफ्त में खेला जा सकता है। इस तरह यूजर्स अलग अलग इंटरनेशनल लीग्स के खिलाड़ियों के साथ अपनी फैंटेसी टीम्स बना सकते हैं। उनके पास गेम में डिजिटल प्लेयर कार्ड NFTs का ट्रेड करने का भी ऑप्शन भी होगा। यूजर्स के इन गेम रियल लाइफ में उनकी फैंटेसी टीम प्लेयर्स के प्रदर्शन से जुड़े रिवॉर्ड्स अर्न करेंगे। NFTs वैल्यू, जो सिमिलर डिजिटल कलेक्टिबल स्टिकर्स है, समय के साथ हर एक आर्सेनल प्लेयर के रियल परफॉर्मेंस के अनुरूप बदला जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। क्रिप्टो वर्ल्ड से जुड़ी नई खबरों के साथ बने रहिए क्रिप्टो टीवी के साथ। तब तक के लिए मैं संदीप कसालकर आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।